मैं चंदन भैया अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट नंबर 4 है, जो ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट निकला है। इसी का पीपीटी फॉर्मेट में बना के वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। 100 प्रश्नों का सरल व्याख्या है कम समय में, और मैथ रीजनिंग भी है। इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसी चैनल पे, आप लोग देखिए। और कुछ प्लेलिस्ट है एडीओ का जीके जीएस के रूप में, वो प्लेलिस्ट देखिए। और हिंदी का भी दरोगा मेंस के लिए और एडीओ के लिए कराया जा रहा है, तो वीडियो को देखिए और अच्छे नंबर आएगा। हिंदी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। और इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का प्रश्न क्या है इस सेट का? निम्नलिखित युगों को सुमेलित करें। ये जल प्रपात है, ये स्थिति है। क्या होगा? कुचिकल का क्या होगा? कुचिकल का वाराही नदी होगा। क्या होगा? वाराही नदी। दूध सागर का क्या होगा? मांडवी नदी। पुनासा का क्या होगा? चंबल नदी। शिवसमुद्रम का क्या होगा? कावेरी नदी। ऑप्शन क्या हो गया? 4 3 2 1। ऑप्शन ए होगा। कुचिकल नदी का सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा हाइट कितना है इसका? 455 मीटर है। यह कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक के किस नदी पे है? वराही नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये गोवा में है। ये कहाँ है? गोवा में। कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ये मांडवी नदी है। पुनासा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। शिव समुद्रम कहाँ है? ये कर्नाटक के कावेरी नदी पे। कहाँ ये? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घड़ी में 2:30 बज रहे होते तब घड़ी की सुई से बनने वाली अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण के लिए फॉर्मूला एक है, क्या है? कोण इजगल टू हाफ बाई क्या? 11 मिनट माइनस 60 आवर। तो हाफ ब्रैकेट में कितना मिनट हो जाएगा? 11 इंटू 30 मिनट दिया हो, तो 30 मिनट माइनस 60 आवर कितना? 2 आवर हो जाएगा। 2 बज के आवर इधर कितना हो गया? 1/2। ये क्या हुआ? 330 माइनस 120 क्या बन जाएगा ये? तो कोण इजगल टू हाफ इंटू क्या होगा? 330 में से 120 जाएगा तो 210 होगा। 210 को काटिएगा तो 105 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 105 डिग्री का कोण आएगा। ऑप्शन क्या है? सी होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? किसमें बदल जाएगा? तो कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। तो मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य में लैक्टिक अम्ल में क्या होंगे? परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अवायवीय श्वसन का हिस्सा है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है। किसके अनुपस्थित में होगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है।
क्या होगी, बराबर होती है। क्या होगी, बराबर होगी। तो समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के क्या होते हैं, ये बराबर होती है। जो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, यह विभाजन कायिका या दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसके द्वारा दो कोशिकाएं बनाती हैं। कौन सा, ये प्रत्येक नई कोशिकाओं को क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। क्या रहेगी, प्रत्येक कोशिकाओं की क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी। अब पूर्वावस्था में जल्द क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसके द्वारा आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है। केंद्रक और कोशिक का द्रव्य एक बार क्या होगा, विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किसमें, अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये चीज राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है। क्या है, उपराष्ट्रपति है। 108 में क्या, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। 109 में क्या है, धन विधेयकों है। क्या है, धन विधेयकों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो यह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से है। यह अनुच्छेद कितने में है, पंचायतों की अवधि कार्यकाल, तो 243 के ई में है, 243 के ई में है। पंचायत को समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, परंतु विघटन के 6 माह में के भीतर क्या किया जाएगा, चुनाव कराना आवश्यक है। क्या कराना है, चुनाव कराना आवश्यक है। ये मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों को क्या है, चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु में गिल्ट की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु 32%, तांबा 40%, जस्ता और बाकी गिल्ट है? कितना होगी, 1 kg में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। इसमें से गिल्ट बोल रहा निकालने के लिए, तो गिल्ट इसमें क्या क्या है, कोई होगा 100% होगा कोई चीज, उसमें से तांबा कितना 32 और जस्ता कितना 40 है। ये दोनों चीज को जोड़ दीजिए, 32 प्लस 40 क्या आएगा, 72 आएगा। तो 100 में से 100% में से 72 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में 7 है 28% आएगा। कितना आएगा, 28%। अब क्या करना है, ये तांबा है, तांबा रेशियो, जस्ता ये क्या है, गिल्ट है। तो तांबा कितना था, 32% है, जस्ता कितना है 40%, गिल्ट कितना है 28% आया। हमें क्या निकालना है, कोई चीज 100% होगा, 100% में क्या होगा, 1000 इजिकल टू 1000, गिल्ट कितना है 28 का निकालना है, कितना ग्राम होगा 100
परसेंट हटेगा 2020 का, कितना आएगा 280 ग्राम आएगा, क्या गिल्ट आएगा। ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन क्या है, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। अपने उद्गम से निकलने के बाद सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के बीच उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी का उत्तर कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। ऑप्शन क्या गलत है। भारत में इसकी लंबाई 960 मीटर है, नहीं कितना है 1114 किलोमीटर है, ये भी गलत है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, ये कथन सही है। तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगी खम्बान कहते हैं। ऑप्शन क्या है, बी होगा, केवल थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो प्रथम व्यक्ति मैगलेनन था। कौन थे, मैगलेनन थे। मैगलेनन ही प्रशांत महासागर का नामांकन किया था। यह क्या है, स्पेन निवासी है। कहाँ के हैं, स्पेन निवासी है, स्पेन के रहने वाले हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। यह जर्मनी का क्या था, निवासी था। तो मार्टिन लूथर किस लिए था, ये धर्म सुधार के लिए था, ये धर्म सुधार के लिए था। अमेरिका वेसुपी की कहाँ के थे, ये इटली निवासी है, ये इटली निवासी है। इसका नाम पर ही क्या बना है, अमेरिका पड़ा है। इसके नाम पे ही, अमेरिको वेसुपी के नाम पर ही अमेरिका पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्रिस्टोफर जो है अमेरिका की खोज किया गया था। ये क्रिस्टोफर है, अमेरिका की खोज किया था, अमेरिका का खोज किया है क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा, बी है। ऑप्शन क्या है, बी है, ये लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें से, तो फॉरस एवं जैविक तत्व से समृद्धि है, ये तत्व क्या है, गलत है। तो काली मिट्टी में क्या क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी मात्रा है, कम मात्रा में होगा। इस मृदा में क्या होगा, जल धारण क्षमता क्या होगा, अधिक होगी, जिसके कारण क्या है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसकी एक अन्य क्या है, विशेषता है कि शुष्क ऋतुओं में भी यह मृदा अपनी अंदर क्या है, नमी बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी उष्मा धारित अधिक है। तो किसकी है, ये जल की है। जल की क्या है, विशिष्ट उष्मा धारित अन्य समान पदार्थों की तुलना में क्या है, सबसे अधिक है। इसका मतलब यह है कि जल तापमान बढ़ाने के लिए अधिक क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 57 और बी के तृतीय अनुपात सी है। यदि पहले तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बी है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, आप सभी बनाइए। क्या पहले तीन सम प्रकृतिया संख्या क्या है, तीन संख्या क्या है, तीन
प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्याएं क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। बी का क्या बोल रहा है? तृतीय गुण। तो बी का क्या आएगा? बी का पहली 3 सम, ये क्या है? सम आएगा इसके बीच में। 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? प्राकृतिक संख्या का योग। तो 2 4 6 का क्या आएगा? 2 + 4 + 6 का कितना आएगा? 12 आएगा। तो सी का क्या है? 57 और बी है तो 57 होते क्या आएगा? बी क्या बोला? 57 और बी का तृतीय अनुपात सी है, तृतीय। तो ये क्या आएगा? b² बाय इजिकल तो क्या आएगा? b² बाय 57। तो सी इजिकल तो क्या? b² कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर बते 57 इजिकल टू c² इजिकल टू 144 बते क्या आएगा? 57। इसको काटने पे क्या आएगा? पॉइंट कितना आएगा? 57 2.53 आएगा। ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट है किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में भिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या मांगा गया है? फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया? कितने प्रतिशत? तो फुटबॉल का है, फुटबॉल 54% है या 54 डिग्री है। क्रिकेट का व्यय का है? क्रिकेट 81 डिग्री है। तो अब क्या निकालना है? फुटबॉल की व्यय, फुटबॉल फुटबॉल पर व्यय, क्रिकेट पर व्यय, फुटबॉल पर व्यय, क्रिकेट पर व्यय से, क्रिकेट व्यय से परसेंट कमी कितना है? 81 डिग्री माइनस क्या? 54 डिग्री बते क्या होगा? किसका निकालना है? फुटबॉल क्रिकेट का निकालना, तो क्रिकेट का ही आएगा। ये क्या? 100% आएगा। 81 में से 54 जाएगा तो कितना आएगा? 27 डिग्री। ये कितना है? 81 डिग्री इंटू 100%। 81 27 का 27 तिया तो क्या होगा? 100/3 कितना परसेंट आएगा? तोड़ने पर 33 सही 1/3% या 33.3333% आएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं एक समतल दर्पण का? तो समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी है। ऑप्शन क्या है? डी होगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी बनता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन, आंवला, महुआ आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यह आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाएंगे।
इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, उपयुक्त होती है। बसंत एवं ग्रीष्म के आरंभ में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देती है। क्या करती है, पत्तियां गिरा देती है, इसलिए ये पर्णपाती वनस्पति कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो कौन सा बांध है? तो श्री सैलम बांध है। कौन सा बांध है? श्री सैलम बांध है, निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन सागर परियोजना एवं अलमत्ती बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। ये ओकाई बांध कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग स्टोन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो फ्लैग स्टोन FLAGSTONE बोल रहा है, ये अक्षर है ना, एक अक्षर में सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट वर्ड में? ए आएगा, ए लिखिए। उसके बाद क्या है? ई है। ए के बाद क्या है? बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई है, ई लिख दिए। ई के बाद क्या है? एफ नहीं है, जी, एफ है यहाँ। एफ के बाद क्या होगा? जी होगा। जी के बाद क्या होगा? जी के बाद HIJ नहीं है, के नहीं है, एल है, एल। एम नहीं है, एन है, एन के बाद क्या होगा? ओ होगा। ओ के बाद एस, और उसका टी बच रहा है। तो कौन सा सेम है? व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों स्थिति अपरिवर्तित? तो कौन सा अपना अक्षर चेंज नहीं किया? ये जी नहीं किया और ओ नहीं किया। और कोई है? ये दो अक्षर है जो नहीं किया चेंज अपना पोजीशन, बाकी किया है। आंसर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सम्मिलित करना है, ग्रह है, ये उपग्रह है, तो क्या आएगा? बृहस्पति का कैलिस्टो आएगा, सही है। बी का क्या आएगा? शनि का लैपेट्स आएगा। अरुण का क्या आएगा? टिटेनिया आएगा। वरुण का क्या आएगा? ट्राइटेन आएगा। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? जूनो मिशन है बृहस्पति ग्रह से संबंधित। ये कब? नासा ने 5 अगस्त 2011 को बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए जूनो मिशन भेजा था। किस लिए भेजा था? बृहस्पति और चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए जूनो ग्रह मिशन भेजा था। कब? तो 5 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार 680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो पहला भाग कितना होगा? बोल रहा 3 भागों का विभाजित किया गया है 13,680 में। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, दूसरे भाग और तीसरे भाग का क्या? 4:7 है। तो पहला भाग कितना होगा? क्या है? पहला भाग क्या है? तीसरे भाग का 3/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5A और 3C आ जाएगा। AC का अनुपात क्या आएगा? 3:5 आएगा। इसी तरह क्या बोला? दूसरे तीसरे भाग का, तो दूसरे तीसरे का B और C का कितना है? 4:7 है।
देखिए सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो क्या करना है, दोनों को बराबर करना। नीचे पेज है, ले रहे हैं यहाँ। क्या करना था, सी को बराबर करना था, ए इज टू बी इज टू सी। इस साइड देखिए एक बार, ये सी में 7 है, इस साइड में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे संख्या को। इस साइड क्या है, सी 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, ए कितना था, 3 था ना, 3 में क्या था, 7 से मल्टीप्लाई। बी कितना था, बी कितना था, 4 था, 5 से मल्टीप्लाई। और ये दोनों कितना आ जाएगा, सी कितना था, 7 था और 5 था, तो ये कितना आएगा, 21:20:35। ए का मान 21, बी का मान 20, सी का मान 35। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 21 + 25 + 35, ये क्या है, 20 है, 20। कितना आया है जोड़ने पे, इस जोड़ने पे कितना बोला गया, 13,680 रुपया मिलता है। 6 3 2 5 2 7, 76 का वैल्यू कितना है, 13,680 है। 21 का वैल्यू पूछा गया है ना, देखिए यहाँ किसका वैल्यू पूछा गया, ए का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो पहला भाग ए है, ए का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। क्या आएगा, ए का वैल्यू 13,680 को 76 से डिवाइड और 21 से मल्टीप्लाई, तो पहला भाग आ जाएगा। तो पहला भाग क्या आएगा, काटने पे कितना आएगा, 37 इतनी आएगा, 3,780। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले सूची में क्या दिया हुआ है, ईंधन गैस, दूसरे सूची में क्या प्रमुख घटक दिया गया है, क्या होगा, सीएनजी का क्या होगा, एथेन और मीथेन होता है, ऑप्शन 3 होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। एलपीजी किस में आएगा, ये ब्यूटेन और प्रोपेन में होगा, ऑप्शन 2। कोल गैस किस में होगा, ये हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाटर किस में आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। ऑप्शन क्या बन गया, 3 2 4 1, 3 2 4, 3 2 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुमी परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, निमेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निमेटोलॉजी। सौरोलॉजी क्या है, तो छिपकलियों का अध्ययन है, ये किसका है, छिपकलियों का अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। मिर्मिकोलॉजी किसके लिए है, ये चींटियों के लिए है, चींटियों, मिर्मिकोलॉजी अध्ययन चींटियों के लिए है, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। एरन एरन कॉलोनोलॉजी किसके लिए है, ये मकड़ियों के लिए, मकड़ियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 पैप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। 44
44 21 घंटे में भर सकते हैं, तो ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइप को कितने घंटे लगेंगे? तो ये होगा M1 H1 पे बनेगा, और ये क्या होगा W1 वर्क, ये M1 M2 H2, ये बनेगा W2। कितना 44 को 21 घंटा लग रहा है एक टंकी में। M2 क्या है 55 को कितने आवर लगेंगे, क्या पूछा कितने घंटे लगेंगे, कितने 5 टंक भरने में, कितना 5 है, इनको काट दीजिए, 11 चौक 11 पंचे, ये 5 से 5 गया, एक्स का मैंने क्या आ गया 84 आ गया, क्या आएगा 84 घंटा होगा, 84 आवर होगा, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पुलिन सागरीय जल है, सही है। मियांडर नदी है, सही है। लैपेज भूमिगत जल है, सही है। इंसनबर्ग हिमानी है, इंसनबर्ग क्या है एक पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, क्या है स्थलाकृति है, स्थलाकृति है। ऑप्शन क्या है डी ही क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, किससे है ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, एका 4। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। सार केंद्र कहाँ है, यह केंद्र VSSC में है। ऑप्शन क्या होगा 4 2 3 1, क्या होगा 4 2 3 1, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। इसे पक्के वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कब वन्यजीव अभयारण्य हुआ था पाखुई? 1977 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जो पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का क्या है स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कितने? तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ खोला गया है? APEDA का कहाँ ये पटना में खोला गया है। यह क्या है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण है। ये अपेडा ने बिहार के पटना में अपनी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए। कहाँ किए हैं? पटना में। इसके दौरान 7 मैट्रिक टन मिथिला मखाना का वाणिज्य खेप अमेरिका और कनाडा और न्यूजीलैंड के लिए रवाना की गई है। कितने खेप? 7 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की भूमि सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन विश्व बैंक के मुख्यालय में हुआ,
सही कथन है। जलवायु कार्रवाई हेतु भूमि का स्वामित्व और पहुंच सुरक्षित करना जागरूकता से कार्रवाई की ओर इस सम्मेलन की थीम है। सही है। ऑप्शन क्या होगा? एक दो, दोनों विकल्प क्या है? सही है। कब कराया गया था ये? 21 जून को आयोजन होगा था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हेतु योग। सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम के आर के बीच प्रयोगाभ्यास किए। सही है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वां संस्करण था, नहीं 11वां था। कितना था? 11वां। यही ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या पूछा? सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में योग दिवस पर 25,000 आदिवासी विद्यार्थियों ने 108 मिनट तक सूर्य नमस्कार किए। सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? यह अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? ये 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में हुआ था। इसे विरोध के साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे और काले झंडे दिखाए गए थे। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना फरवरी 1923 में हुई थी। किसने किए थे? ये श्री नारायण प्रसाद ने। किसने? श्री नारायण प्रसाद ने। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सचिव अब्दुल बारी बने थे। क्या बने थे? अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिनका अंकित मूल्य 400। कितना है? 400। यदि 10% जीएसटी लेता है तो उसका वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो कोई किसी वस्तु का अंतिम क्या है? अंकित मूल्य 400। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 400 है। क्या बोला गया है उस पे? विक्रय मूल्य। तो वस्तु का क्या लिया है? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 400। कोई भी चीज 100 होगा, उसमें से क्या बोला? 10% की क्या दिया गया? छूट दिया गया है। तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। बताइए क्या होगा? 100, 2020 कर दिया, 9 चौक 36, 360 रुपया। ये 90 का आया तो 100 में से 10 गया है, 10% की छूट दिया गया है। 360 आया। आप बोल रहा क्या इस पे 10% का जीएसटी लगेगा? तो 360 इंटू क्या होगा? 10/100। 20 गया, कितना आया? 36 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा। तो 360 में क्या 36 रुपया जोड़ दीजिए, क्या होगा? 396 रुपया। ऑप्शन सी आएगा। कितना लगेगा जीएसटी के बाद? 396 रुपीज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें? नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए। कोई एक लड़का देव है, पहले सप्ताह में नए साल के 50 रुपये बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 रुपये 17 रुपया 50 पैसे की वृद्धि की। यदि एन सप्ते में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसे हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान क्या होगा? क्या? फर्स्ट
सप्ताह बोलिए या वीक बोलिए। कितना है बचत किया 50 रुपया। वृद्धि कितना हो गया है, वृद्धि फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना था 17 रुपया 50 पैसा। इस तरह से ये चलते गया। कितना आएगा 50 रुपया, उसमें फिर क्या 17 रुपया 50 पैसा जोड़िए तो 67 रुपया 50 पैसा आएगा। इसका वृद्धि होते गया प्रति सप्ताह। फिर इसमें जोड़िएगा 85 आएगा। ये क्या चलते गया तो कितना तक आ गया 207 रुपया 50 पैसा आया। नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंस कितना का था 17 रुपया 50 पैसा का। TNN टर्म कितना था 207 रुपया 50 पैसा। तो TN का फॉर्मूला मालूम होगा A प्लस N-1 इंटू क्या है डी है। तो TN कितना है 207 रुपया 50 पैसा। A का वैल्यू कितना था 50 है, प्लस क्या है N-1, डी कितना है डिफरेंस 17 रुपया 50 पैसा है। N-1 इस साइड आ जाएगा, कितना आएगा ये 207 रुपया माइनस 50 रुपया बाई क्या हो जाएगा 17 रुपया 50 पैसा। 50 रुपया इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 157.50 पैसा। डिवाइड किससे करना 17 रुपया 50 पैसा से। काटने पे कितना आएगा एन का वैल्यू 9 बार में कट जाएगा तो N-1 है, क्या आ जाएगा N-1 इजिकल टू 9 आएगा। N का वैल्यू कितना आएगा 9 प्लस 1 10 आएगा। कितना होगा कितने टर्म पे हो जाएगा 10वें टर्म पे 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। कितने टर्म पे 10वें टर्म पे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चाय का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है तो ये किशनगंज है। चाय का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है किशनगंज जिला है। तो बिहार में चाय के सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज जिला में होता है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये पूर्णिया में। ये किसके लिए है ये जूट के लिए है। बिहार में रेशम का उद्योग कहाँ है ये भागलपुर में है। रेशम सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का देश भर में सब्जी का उत्पादन चौथे स्थान पे, देश भर में क्या है चौथे स्थान पे सब्जी का उत्पादन है। बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है ये पश्चिमी चंपारण जिले में किया जाता है। कहाँ है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो पश्चिमी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया माइक्रोलिथ किसमें, इस काल में लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो किस काल में बनाया गया है ये सब तो मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। तो किस काल में बनाए गए थे छोटे छोटे माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल में। इसी काल में क्या सर्वप्रथम कुत्ते पालतू कुत्ते को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के असमानता था। क्या असमानता था दोनों धर्म क्या थे मुक्ति हेतु मध्य मार्ग का उपदेश देते थे। ऑप्शन क्या होगा डी होगा। दोनों धर्म क्या देते थे मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता क्या थे दोनों धर्म संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे और दोनों धर्मों के वेदों की प्रमाणता प्रति अनास्था है। कर्मकांडों के फलीभूत
होने की क्या है, निषेध कहा गया है। कर्म व पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कौन सा कथन सही है? तो एसआई पद्धति 1968 में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 1960 में मिली थी मान्यता इसको। ये गलत हो गया। एसआई मात्रक के अनुसार मूल मात्रक आधारी मात्रक की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ये कथन क्या सही है? 7 है। ठोस कण एसआई मात्रक रेडियन है। क्या है? रेडियन है। ये ठोस कोण का नहीं है, किसका है? समतल कोण का है। रेडियन, रेडियन किसका है? समतल कोण का, यानी प्लेन का है, प्लेन एंगल का है, समतल कोण का है। ऑप्शन क्या है? दो ही केवल सही है। पूछा गया क्या सही कौन सा है? केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? एस इजिकल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ऑप्शन क्या है? डी होगा। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ऑप्शन डी। ये क्या है? भी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का था। थर्ड का क्या है? नहीं दिया। थर्ड में क्या है? थर्ड का भी स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2as आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़ों के ने 3 समुद्रों का पानी पिया था? किस शासक के बारे में कहा जाता है? यह गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया था। कितने समुद्रों का? 3 समुद्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी किसने? बलबन ने। किसने? बलबन ने। इसने ईरानी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया। किस कौन सा त्योहार को प्रारंभ किया? नौरोज को। बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। उसने जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। किसकी धारण की? उसकी ईश्वर की उपाधि की धारण की, छाया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैरी अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? दैरी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? दैरी DIARY कितने? 3 2 5। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 5 4 3 2 1। इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कितने बनाए जा सकते हैं, तो जितना संख्या रहे उसके बैक में करते जाए। 5 4 3 2। 6 रहता तो 6 5 4 3 2। 2 रहता तो 2 1 होगा। 4 5 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। 120 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 7 का कितना है? 2 है। 3 5 का देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से क्या आएगा? 42 आएगा, लेकिन क्या लिया गया है? 2 लिया गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा, लेकिन 5 दर्शाया गया है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40 आएगा, लेकिन 0 दर्शाए। पूछ रहा है क्या? 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 48 आएगा, लेकिन 8 दर्शाया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत का वास्तविक नाम विशंभर था? तो विशंभर किसका था? तो चैतन्य महाप्रभु का। किसका नाम था? विशंभर। चैतन्य महाप्रभु का नाम विशंभर था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। कहाँ किए थे ये?
बंगाल में ये सगुन उपासक था तथा कृष्ण भक्ति के शाखा से भी क्या थे, संबंधित थे। इसके अनुयायी क्या थे, कृष्ण के अवतार और गैरांग महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं, गैरांग महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है परिसंचरण तंत्र? ऑर्थोपोडा, मोलस्का में नहीं, मोलस्का में पाया जाएगा, मोलस्का में, एनिलिडा में नहीं पाया जाएगा, और सिलेंट्रा में भी नहीं पाया जाएगा। किसमें, एक दो, ऑप्शन क्या होगा, एक दो। ये क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र है, उन जीवों में पाया जाता है जिनमें रक्त वाहिका में क्या है, बंद रहने की बजाय शरीर के गुहाओं की में सीधे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यह ईजे बुटलर को। किसे कहा जाएगा, ईजे बुटलर को कहा जाएगा भारतीय कवक का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो पहले क्या आए थे, पुर्तगाली सब में है, उसके बाद डच आए थे, पुर्तगाली डच ये दोनों गया। उसके बाद क्या आए थे, अंग्रेज। उसके बाद क्या आए थे, देन आया था, फ्रांसीसी आए। ऑप्शन क्या है, बी। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांसीसी। ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की क्या है, हानि होता है, घाटा लग जाता है। 5% का क्या लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए? तो क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। 10% का क्या हानि हो गया, तो 100 में से 10 गया तो 90% होगा। किसके बराबर होगा, तो 9 रुपये प्रति किलो के बराबर होगा। तो सीपी इजिकल टू क्या होगा, 9, ये 90% हटेगा तो 100 जाएगा, 10 कर दिया, 9 1 9, कितना आएगा, सीपी क्या आएगा, 10 आएगा। तो 5 का क्या बोल रहा है, 5 का अधिक लाभ के लिए 5% का क्या लाभ चाहिए, यानी गेन चाहिए। तो क्या चाहिए इसका, कोई 10 रुपया का कॉस्ट है तो कोई चीज क्या होगा, 100 रुपया, 100 पे क्या 5 रुपया चढ़ा के लेगा तो 105 का प्रॉफिट लेगा। कितना, 10 कर दिया, 5 दूनी 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। तो 10.5 रुपया में बेचेगा वो। ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। ये कथन सही है, नहीं था उस समय। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया, सही है कथन। 17 अक्टूबर 1940 विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, ये भी कथन सही है। तो पूछा गया गलत, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन क्या है, डी होगा, इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा, यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। किसके द्वारा, 1861 के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट। ये अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है। कितने दिन तक लागू होगा, 6 महीने तक लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो योजना आयोग किसके लिए था, कब हुआ था योजना आयोग, 1950 में हुआ था।
ऑप्शन डी आएगा। नीति आयोग, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ, पंचवर्षीय योजना को हटा के। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या आएगा, ये 6 अगस्त 1952 को। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये कब हुआ था, ये है 12 अप्रैल 1988 को। ऑप्शन क्या होगा, 1 का 4 3 4 3 2 1, ऑप्शन डी आएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास योजना उद्देश्यों से बाहर कर दिया गया था। नहीं, बाहर नहीं किया गया था। ये कब का है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961, 1956 से लेके 1961 तक का द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। इसमें क्या था, प्राथमिकता दी गई थी कृषि को इस योजना के उद्देश्यों से बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, बाहर कर दिया गया। ये कथन क्या गलत हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानोवलिस पे मॉडल पर आधारित था, ये सही है। जो औद्योगिक को आर्थिक विकास का मुख्य साधन मानता है, ये सही है कथन। ये आर कथन क्या है, सही है। ये गलत है, आर सही है। किसमें है, इस ऑप्शन किसमें है, सी में है। ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए जो अलग है। देखिए देखिए ये क्यू कितना होगा, 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है। डब्लू कितना है, डब्लू 23 पे आएगा, 23 में 5 जोड़ेंगे, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, तो बी आएगा। सही बात है, 2 जोड़ने पे आएगा इसमें। बी को, बी में 9 जोड़े तो 11 आएगा, सही है। के कितना है, 8 8 5 13, ये सही है। 5 जोड़ने पे यहाँ क्या, अच्छा ये भी क्या 5 आएगा, हाँ सही 5। डब्लू में कितना जोड़े, 9 जोड़ने पे, तो 23 9 कितना होगा, 23 9 सही है, जी आएगा। सी कितना है, 3 पे 5 जोड़, 23 में यहाँ 7 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, ये गलत हो गया। एम कितना है, 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 13 9 22 आएगा। एस 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24। तो सब में देखिए 9 5 9 5, ये ऑप्शन क्या है, नहीं है। ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू सी जी जी, ऑप्शन क्या है, डी आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन सा, संपत्ति कर है। कौन सा है, संपत्ति कर है। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आएंगे, व्यक्तिगत आयकर आएंगे, उपहार आएंगे, संपदा शुल्क आएंगे, वही कर आएंगे, संपत्ति कर आएंगे, ब्याज कर आएंगे, लाभांश कर आएंगे। ये सब क्या संपत्ति कर में आएंगे केंद्र सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सिमुलेशन है। क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सिमुलेशन नहीं है, ये क्या है, इसके लेखक कौन है, मार्शल है। क्या है, मार्शल है। ऑप्शन ए ही क्या है, गलत है।
दास कैपिटल्स क्या है? कार्ल मार्क्स है। वेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? एडम स्मिथ में है। हाउ टू फॉरवर्ड किन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिग इकोनॉमी से सटीक तात्पर्य है? तो गिग इकोनॉमिक्स से कौन सा सटीक तात्पर्य है? ये अल्पकालिक अनुबंध एवं फ्रीलांस आधारित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। भारतीय नोट और अंकित चित्र। तो भारतीय नोट के अंकित चित्र पे क्या? 10 रुपए के चित्र पे क्या है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है 10 रुपए के चित्र पे। 50 रुपए के चित्र पे क्या है? हम्पी का रथ है। ऑप्शन डी 4 आ जाएगा। 200 के रुपये पे क्या? सांची स्तूप है। ऑप्शन 2 आ जाएगा। 2000 के, ये 2000 बंद हो गया नोट, क्या था इस पे? ये मंगलयान था। कौन सा ऑप्शन हो गया? 3 4 2 1। 20 रुपए के नोट पे क्या है? एलोरा के गुफा है। 20 रुपए के नोट पूछ दिया जाए तो एलोरा की गुफाएं हैं। 100 रुपए के नोट पे क्या है? रानी का बाव है। क्या है? रानी का बाव। 500 के नोट पे क्या? लाल किला। क्या है? लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई। कब हुई डच फैक्ट्री की? 1632 में। ये पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में कहाँ हुई थी? तो पटना में, जो वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्सा का भवन है। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंस प्रेस फैक्ट्री की क्या किए थे? स्थापित किए थे। फ्रांसीसी यात्री टैवनियर ने अपनी डायरी में पटना के मुगल साम्राज्य दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बतलाया। पटना को क्या बतलाया गया था? दूसरा सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य का नगर और व्यापारिक क्षेत्र भी बतलाया गया था पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। क्या है अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 23 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड अक्षांश तक है। ये क्या है? 24 डिग्री है। ये सेकंड है, ये डिग्री है, ये सेकंड। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। तो बिहार का आकाश आकार कैसा है? आयतकार है, यानी रेक्टेंगल है। बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है। से कितना? 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर तक है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना? 2.86% है। कितना? 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्मृति में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया गया है? किसके पे किया गया है? इक्वेलिटी ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन। ये संत रामानुजाचार्य। क्या है? संत रामानुजाचार्य। कितने फीट बना हुआ? तो 216 फीट बना है, ऊंचाई है। मीटर में पूछ दिया जाए तो 65.5 मीटर है। ये कहाँ? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका तटीय सीमा की लंबाई है। तो क्या तटीय सीमा की लंबाई? 78.70.5 किलोमीटर है। 78.70.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को उनकी ऊंचाई क्रम में व्यवस्थित करें। तो एक ऊंचाई क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो थाल घाट कितना है? 581 मीटर है। भोर घाट का है?
भोरघात 229 मीटर है और पालघात कितना है 300 मीटर है। पता चल गया। अब 1 3 2 है, क्या आएगा 1 3 2 आएगा। ऑप्शन क्या है डी है। तब महाराष्ट्र के ये कहाँ है महाराष्ट्र में, थालघात कहाँ है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पे स्थित थालघात दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघात कहाँ है ये महाराष्ट्र में ही है, सारा कहाँ महाराष्ट्र में है। ये किस पे है उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। मुंबई पुणे बेलगांव और चेन्नई रेल मार्ग को और सड़क मार्ग को जोड़ता है भोरघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें। कौन सा सत्य है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। ये कथन सही है। इसने तुर्की रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। ये भी कथन सही है। ऑप्शन क्या है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। इसके प्रथम जिलाधीश कौन थे। तो प्रथम जिलाधीश कौन थे ये एथिली एडवेन। कौन है एथिली एडवेन है। ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ये क्या थे संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की और नई एथिली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। क्या बनाया गया था प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855-56 के मुख्य नेता कौन थे सिद्धो व कान्हू थे। कौन थे संथाल विद्रोह का सिद्धो और कान्हू। कौन थे सिद्धो सिद्धो व कान्हू थे। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धो और कान्हू थे। ये विद्रोह प्रमुख क्षेत्र दामन को संथाल का भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में हुआ था सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये कब हुआ था 1813 नहीं कब हुआ था 1823 में। यही कथन क्या है गलत है। ऑप्शन क्या सी आएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व हुआ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की में किसकी मृत्यु हो गई किसकी मृत्यु हो गई थी ये पोथती श्री राममुल्लू को। किसकी हो गई थी मृत्यु पोथती श्री राममुल्लू की। तो भाषाई राज पुनर्गठन आंदोलन के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामलुलू का 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया था निधन हो गया था। 56 दिन का क्या था इनका भूख हड़ताल था। क्या था भूख हड़ताल के कारण क्या हो गया हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया। जिसके बाद भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। अंततः मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र की क्या हुई थी एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। किससे तेलुगु भाषी के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जुन हेतु शर्तें को नियुक्त करने के लिए सक्षम है। तो कौन है ये संसद है।
तो संसद है जो नागरिकता की अर्जन हेतु शर्तें को नियुक्त करने के लिए क्या है, सक्षम है। तो संसद को भारत के क्या नागरिकता के अर्जन तथा संपत्ति के संबंध में क्या है, उसमें संबंधित सभी विषयों का क्या है, विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद कितने से प्राप्त है, अनुच्छेद 11 से प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद 17। क्या है, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसकी किसी की भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निरुयोग्यता को लागू अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी है। क्या है, विधि के अनुसार दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो कौन सा है? तो पर्यावरण का संरक्षण है। क्या है, पर्यावरण का संरक्षण है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 के ए में है। नीति निर्देशक अनुच्छेद किस में है? ये 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का संबंध है, किससे सरकारी आयोग का संबंध? ये केंद्र राज्य संबंधों से है सरकारी आयोग का संबंध। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने की सदस्य थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका का से पृथक्करण किससे प्रेरित है? तो किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से ले गया है। ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था बिहार में? 1968 में। कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था। यह राजनीति अस्थिरता के कारण लगाया गया था। जब मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान थे। इस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान थे। पूछेंगे पहला राष्ट्रपति शासन किस में लगा था? तो भोला पासवान 1968 के समय लगा था पहला। नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई। तो बिहार में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है? अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 8 बार। तो पहली बार 1968 में। दूसरी बार कब लगा? 1969 में। तीसरी बार कब लगा? 1972 में। चौथी बार कब लगा? 1977 में। पांचवी बार कब लगा? 1980 में। छठी बार कब लगा है? 1995 में। सप्तमी बार कब लगा? 1999 में। और लास्ट समय कब लगा था राष्ट्रपति शासन? 2005 में। तो ये टोटल कितना है? 8 बार। पहली बार 1968, दूसरी बार 1969, तीसरी बार 1972, चौथी बार 1977, पांचवी बार 1980, छठी बार 1995, सप्तमी बार 1999, आठवीं बार लास्ट समय 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक? यह है तराजू है। तराजू क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो उत्तोलक मतलब क्या? लीवर होता है, उठाते ना ऐसे तराजू, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? क्या होता है? स्थित ऊर्जा होता है। क्या होगा? स्थिति ऊर्जा होगा।
स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी क्रिया विस्थापन की अभिक्रिया की उदाहरण है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में है? विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये है ऑप्शन क्या है, बी है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जिंक सल्फेट आएगा प्लस क्या आएगा, कॉपर सल्फेट अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व तक अस्ताक का नियम लागू हो पाता है? किस तत्व तक होगा? ये कैल्शियम तक होगा। कहाँ होगा? कैल्शियम तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? किसके कारण संभव है? तो सहनवन उत्त के कारण है। किसके कारण? सहनवन। पौधों का जीवित रहना सहनवन उत्त की उपस्थिति के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है? अपने घर से कोई आदमी यात्रा शुरू करता है, मान चलिए ये पॉइंट है। 5 किलोमीटर कहाँ उत्तर की ओर जाएगा। 5 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। दाएं किधर होगा इसका, इस साइड होगा। ये कितना गया, 10 किलोमीटर दाएं गया। हुआ फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता 10 किलोमीटर जाता है। फिर बोल रहा है क्या, दाएं मुड़ के कितना 10 किलोमीटर जाता है। ये टोटल कितना 10 किलोमीटर है दाएं मुड़ के। तो चलता है वह घर कितने दूर है, मान के चलिए ये क्या है, ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्या होगा इसके सामने, ये डी ले लीजिए, ये ई ले लीजिए। तो ये 5 तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, टोटल क्या 10 है। और इस क्या पूछ रहा है, यहाँ से उसको जाने में कितना ही लगेगा, तो घर, तो ये भी 10 किलोमीटर आ जाएगा। ये 10 तो ये 10, ये 5 तो ये 5। इससे समझिए ये 10 किलोमीटर है ना, ये भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया। ये 5 किलोमीटर है, ये दूरी, तो ये दूरी 5, टोटल कितना चला था 10 किलोमीटर चला था। अब निकालना है क्या हमको, इस ये दूरी निकालना है, ये दूरी यहाँ से घर जाने में कितना लगेगा, क्या है ए ए। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लीजिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या, रूट अंडर ए डी स्क्वायर प्लस क्या होगा, डी ई स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया, ये 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रूट अंदर आ जाएगा। तो 100 प्लस क्या होगा 25, तो कितना आएगा रूट अंदर 125। 125 क्या आएगा किलोमीटर। ऑप्शन क्या है, डी आएगा। ऑप्शन डी है। ऑप्शन क्या है, डी 125 किलोमीटर रूट अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेफेलाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? इंसेफेलाइटिस रोग यह है मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, जो आमतौर पर क्या है वायरल संक्रमण के कारण होती है। यह मस्तिष्क के सक्रिय ऊतकों को प्रभावित करता है, जिससे क्या सिर दर्द होगा, भ्रम होगा, दौरे जैसे लक्षण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन्स तथा एस्ट्रोजन्स क्रमशः है, तो क्या है ये नर एवं मादा हार्मोन है। एंड्रोजन्स क्या है, नर है, एस्ट्रोजन क्या है मादा है। एंड्रोजन्स नर हार्मोन को कहते हैं, यह नर वृषण द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या पूछा गया, यदि ए इज टू क्या है, ए इज टू बी है, तो ये क्या 2 इज टू क्या है 5 है, तो यहाँ क्या है बी इज टू सी, तो क्या है 3 इज टू 4 है। निकालना क्या है हमें, ए इज टू सी निकालना है। ए का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए 2। बी दोनों में है, तो यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 3 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 3 दूनी 6 होगा ए का वैल्यू, और सी का वैल्यू क्या होगा 4 पंचे 20 होगा। ये कट रहा है तो 3 रेशियो 10 में कट रहा, 3 दूनी 6 2 दाएं के 10, तो 3 इज टू 10। ए सी का वैल्यू क्या आएगा 3 रेशियो 10 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध किस घटना से मानी जाती है, ये पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण था। किस पे था, पोलैंड पे जर्मन का आक्रमण था। ये कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत है, तो किस विषय के अंतर्गत है, यह राज्य सूची के अंतर्गत है भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी घास पत्तियां आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है, तो सूरज के पास कुल राशि 648 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे वाले कितने हैं, 8 सिक्का है। 50 पैसे पी लिख दे रहे हैं, पैसे समझिए, इंटू कितना 8, तो क्या हो गया 8 पंच 400, 400 होगा ना, तो लेकिन 4 रुपया होगा उनके पास, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होगा। 1 रुपया वाले सिक्के कितना है 5, कितना हो गया 5 रुपया हो गया। 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं उनके पास, तो 9 है, तो 9 पंचे कितना हो गया 45 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 45 प्लस 5 प्लस 4, ये कितने के बराबर है 648 के बराबर है। कितना हो गया 50 54 54 648 के बराबर है। पूछा गया कितना का निकालना, एक सिक्का का, एक सिक्का के कितना आएगा 54 से काट दीजिए इसको, 1 सेकंड। क्या बोल रहा है 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले सिक्के कितना होगा, तो 8 आएगा ना, 8 का कर दीजिए, तो क्या आएगा 648 को 54 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 50 पैसे वाला सिक्का निकल जाएंगे। कितने रुपये है, कितना आएगा तो 96 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। तो कथन ए क्या है, भारत के सुदूर पूर्वी सुदूर पश्चिमी भाग के समय लगभग 2 घंटे का क्या है अंतराल होता है, क्या है 2 घंटे का अंतराल होता है, ये सही कथन है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री का अंतर है, ये भी कथन सही है, और आर्य का सही वाक्य, कथन ए सही है, आर्य सही है, और आर्य का क्या सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। क्या पूछा गया, असत्य कथन पूछा जा रहा है। ये कथन क्या है,
सत्य है, ये तो सही है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम संलग्न सीमा हरियाणा के साथ है, ये कथन क्या गलत है? हरियाणा से उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं है, तो केवल क्या है? केवल 2 क्या है? असत्य है। तो 8 राज्य कौन से है? क्या है? 8 राज्य कौन से है जो उत्तर प्रदेश के सीमा लगाते हैं? ये आप सब कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार समाचारों की सुर्खियां में रही आग्नेय क्या है? आग्नेय क्या है? ये सौर ऊर्जा से चलने वाली कार है। क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाली क्या है? आग्नेय एक कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल फाइनल इटली के यानिक सिनर ने जीता। इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्काज को हराया, सही कथन है। सिनर ने अपने कैरियर का चौथी ग्रैंड स्लैम किताब अपने नाम किया, सही है। यानिक सिनर विश्व के चौथी रैंक प्राप्त टेनिस खिलाड़ी थे। टेनिस खिलाड़ी थे। विश्व रैंक के क्या थे? एक थे। क्या थे? एक टेनिस खिलाड़ी थे। ये कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। ये समाचार पत्र है, ये संस्थापक का नाम है। तो उदंत वार्तक का संस्थापक कौन है इस समाचार पत्र का? जुगल किशोर है। दर्पण का कौन है? ये बाल शास्त्री है। प्रताप का कौन है? प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी है। नेशनल हेराल्ड तो जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन क्या है? 3-2-1, 3-2-4-1। ऑप्शन क्या है? बी, 3-2-4-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश का काल निम्न से क्या था? क्या था? 1966 से 1969, 1990 से 1992, ये तथा दोनों है। पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश का काल निम्न में से क्या था? सही है। इस दौरान एक एक वर्ष का क्या है? वार्षिक योजना बनाई गई है। 1966 से 1969 में इस समय क्या हुआ था? 3 वर्ष के योजना अंतराल। 1966 से 1967 के दौरान हरित क्रांति, इसमें क्या लाया गया था? हरित क्रांति लाया गया था, शुरुआत हुई थी। 1966 से 1969 के योजना अवसान के चीन तथा पाकिस्तान से क्या हुआ था? युद्ध तथा सूखा के कारण हुआ था इसी योजना में। ये दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? नीचे दिए गए 4 मिश्रण दिए गए हैं। कितने मिश्रण दिए गए हैं? 4 मिश्रण दिए गए हैं। राजमा और काबुली चना क्या है? राजमा और काबुली चना क्या इनमें से किसे निष्पादन ओ आई की विधि के अलग किया जा सकता है? किसी कारण विधि से अलग किया जाता है? ये नहीं होगा। राइस फ्लैक्स मक्का नहीं होगा। दाल और चावल होगा। क्या होगा? एक सेकंड, क्या होगा? राइस फ्लैक्स और मक्का होगा। और क्या होगा? आलू चिप्स बिस्किट होगा। ऑप्शन क्या होगा? 2 और 4 होगा। क्या होगा? 2 और 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया, क्या समझाया है? द्रव्यमान की संरक्षण का नियम, सही है। गणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियो सक्रिय धार्मिकता के नियम, नहीं, ये अनुपात समझाए है। क्या 1-2-3 होगा इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाया था? किसने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 13 डिग्री 12 मिनट का मान क्या होगा? 13 डिग्री 12 मिनट का मान क्या होगा? 13 डिग्री 12 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 12 बत्ते क्या होगा? 60 होगा। तो 13 को क्या कीजिए, 13 प्लस इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1/5 डिग्री होगा। ये डिग्री है। 13 पंच 65, एक क्या होगा? 66/5 डिग्री होगा। एक पाई का वैल्यू, पाई इजगल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एक रेडियन, एक डिग्री इजगल टू क्या आएगा? पाई बट्टे 180। एक डिग्री कितना है? 66/5 डिग्री के बराबर है। पाई इजगल टू क्या होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 66 इंटू 5। तो किससे काट दिया जाए? 6 से काटेंगे तो 11, 6 से काटेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 11 पाई बटे क्या आएगा? 150 क्या आएगा? रेडियन आएगा। 11 पाई 150 क्या आएगा? रेडियन आएगा। क्या? 11 पाई, ऑप्शन ए आ जाएगा। 11 पाई 11/150। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह थी किसमें? तो मिहिर भोज। ये क्या थी? मिहिर भोज विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के समान आदिर वहरा एक प्रारंभ जैसी उपाधि धारण की। मीर भोज को अपने समय की दो प्रबल शक्तियां पाल और नरेश देवपाल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से क्या हुए थे? पराजित होना पड़ा। ये मीर भोज की उपलब्धियां की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में, किसमें है? ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में है। तो आज का 100% था, 100% करा दिया गया विखलियां के साथ कम। और इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप लोग उसका भी वीडियो देखिए। और आज के लिए इतना ही। कुछ प्लेलिस्ट है, ये एडीओ का है, जीके जीएस का है, और ये इंग्लिश का है, ये बायोलॉजी का है। ये प्लेलिस्ट है, क्लिक करने पे आप लोग प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइएगा। और जिस तरह ये पेज है, इस पेज पे भी क्लिक कीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करने पे पहुंच जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।